हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे जिसको आप शायद ही जानते होंगे और आपको पता ही है कि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक को लेके आते हैं और बताते हैं जिसके बारे में आप जाने समझे और उसका यूज करें ना सीखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप हमें यह बताइए कि अगर आपको कोई कह दे कि आपको आज के दिन फोन यूज नहीं करना, जी हाँ सही सुन रहे हैं, क्यों चौंक गए ना कि अरे एक दिन तक हम कैसे रहेंगे, है कि नहीं। इस डिजिटल वर्ल्ड में लोग ऑनलाइन वर्क से बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुके हैं, जैसे ऑनलाइन लेन देन, शॉपिंग, खाना ऑर्डर करना, मनी ट्रांसफ़र करना। ऐसे में सबके लिए मोबाइल और उसमें इससे जुड़े एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और इन सारे एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिएक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक वेब डेवलपर और कोडर के लिए रिएक्ट का जानना समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हमने इन दोनों की बात कर ही दी है तो आप सोच रहे होंगे रिएक्ट कोई कोडिंग लैंग्वेज तो नहीं है। तो मैं बता दूं, यह कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि यह तो मोस्ट पावरफुल पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि आपका जावा स्क्रिप्ट का डेवलपर या कोडर के लिए यूज़फुल रिसोर्सेज का एक कलेक्शन है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम मोस्ट पावरफुल और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है। रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया था और तो और इसका यूज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद से यह बहुत ही पॉपुलर हो गया। इसके बाद से यह बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होने लगा और इसकी वजह से बिगिनर और एक्सपीरियंस दोनों ही डेवलपर्स इस लाइब्रेरी के बारे में अपनी अपनी नॉलेज गेन करने लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें रिएक्ट क्यों लर्न करना चाहिए। इसके तो बहुत ही कारण हो सकते हैं, लेकिन पहले यह समझ लीजिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, रिएक्ट एक कॉम्प्लेक्स कोड को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करता है। अब बताते हैं इसके और भी कारण हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई रिसोर्सेज ऑफर करता है तो आपको डेवलपर के तौर पर वेबसाइट और एप्लीकेशन को तेजी से आगे की ओर बेहतर तरीके से क्रिएट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आप समझ ही गए रिएक्ट का एक्चुअल में क्या काम है। चलो एक सिंपल वे में बताता हूँ। यह आपके एप्लीकेशन को हाई से स्टैंडर्ड में चेंज कर देता है। इसके हेल्प से क्लीन और रीएबल कोड बना पाएंगे। इसके जरिए कोड को डीबग करना और एरर्स का पता लगा पाएंगे। यह कहें कि बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखा आपने रिएक्ट की कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आप सभी बिगनर और एक्सपीरियंस कोडर के लिए है कि नहीं, तो आपको इसे लर्न करना बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, इसको सीखने की जल्दी है तो जान लीजिए रिएक्ट को सीखने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। रिएक्ट को लर्न करने से पहले डेवलपर के तौर पर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। इसलिए रिएक्ट लर्निंग से पहले इसका एक्सपीरियंस लेना बेहतर होगा। आप सोच रहे होंगे रिएक्ट को सीखने में कितना वक्त लगेगा। देखिए, अगर मैं बता दूं तो यह आपके डेडिकेशन पर निर्भर करता है। आप सीखने में 1 महीने भी या 6 महीने तक का वक्त लगा देंगे। रिएक्ट के बारे में इतना सब जानने के बाद अब आप इसको सीखने के लिए तैयार हो गए होंगे और आपको सीखना क्या क्या है ये भी आप जान गए होंगे। लेकिन अब इसके आगे के रिसोर्सेज के बारे में बता
बताता हूँ जो आपको रिएक्ट लर्निंग में हेल्प करेगा और आप इसको सीखने का शुरुआत भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर है ऑफिशियल रिएक्ट डॉक्यूमेंट्स। रिएक्ट वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आप गेटिंग स्टार्टेड एक ट्यूटोरियल और एपीआई रेफरेंस होगा, और यानी इस वेबसाइट पर रिएक्ट से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएगी। नंबर 2 पर है ऑनलाइन कोर्सेज। इंटरनेट पर ऐसे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको रिएक्ट लर्निंग सिखा सकते हैं, वो भी बिगिनर टू एडवांस, यानी कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है रिएक्ट सीखने का। नंबर 3 पर आता है YouTube ट्यूटोरियल्स। YouTube चैनल पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो रिएक्ट टॉपिक को कवर करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री में भी प्रोवाइड की जा रही है और समझने में भी आसान होगा। अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो कई यूट्यूबर के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉपुलर चैनल जो रिएक्ट टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे कि ट्रावेंसी मीडिया, नेट निंजा और भी हैं। नंबर 4 पर आता है ऑनलाइन कम्युनिटी। रिएक्ट, डिस्कॉर्ड सर्वर और रेडिट जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करके दूसरे डेवलपर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं। ज्यादा करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आसानी से हेल्प मिलती है और नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, और यहाँ अपने प्रोजेक्ट शेयर करके फीडबैक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और टेक्निकल क्विज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।